पिछले कई दिनों से देश में सहम का माहौल है। आज जालंधर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान के उस इलाके में आए हैं जहां पर लगती है पाकिस्तान की सीमा, और हम आपको दिखाएंगे आखिरकार इस तपती धूप और तेज आंधियों में बीएसएफ हमारे देश की सुरक्षा कैसे कर रहा है। यह है राजस्थान स्थित भारत पाकिस्तान की सीमा। यहाँ पर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी का तापमान बढ़ता जाए, पर बीएसएफ अपने देश की सुरक्षा में कमी नहीं आने देती। मेरे इस तरफ भारत में 25 किलोमीटर तक यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है तो सिर्फ रेत है, जानवर हैं, और बीएसएफ के जवान लगातार गश्त करके अपने सीमा को सुरक्षित बनाए रखते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से 150 मीटर दूरी के बाद शुरू हो जाता है पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान में भी दूर दूर तक कोई आबादी नहीं दिखती है, पर लगातार बीएसएफ के जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि तूफान के जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं वो लगातार आते रहते हैं। कई दिनों से यहाँ पर मौसम में काफ़ी खराबी भी हुई थी, मुश्किल भी आ रही है बीएसएफ के जवानों को यहाँ पर गश्त करने में, पर उनकी ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाती हैं और कई तरह के हाईटेक सिस्टम्स अपनाए गए हैं ताकि देश की सीमा की जो सुरक्षा है उसमें किसी भी तरह कोई कमी ना आए। आप देख सकते हैं कि ये जो फेंसिंग की गई है भारत की तरफ से, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई है। यहाँ पर कोबरा वायरिंग लगाई गई है और ट्रेडिशनल जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर दूसरी ओर से कोई घुसपैठिया भारत की सीमा में दाखिल होगा तो ये जो बोटल्स आप देख रहे हैं ये अलार्म करती हैं जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं जवान, और इसी तरह ये फेंसिंग के ऊपर कोबरा वायर लगाई गई है जिससे अगर कोई भी इस तार को छूता तो उसके उसी वक्त करंट पड़ेगा और वो उसको नुकसान भी हो सकता है और घुसपैठ नहीं कर सकता। तो इस तरह बीएसएफ ने कई जो हाईटेक तरीके अपनाए हुए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। अगर इस तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बारी दिखाएं, इस तरफ जो है ऑब्जर्वेशन पिलर्स लगाए गए हैं। लगातार यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो बैठ करके दूसरे देश की ओर नज़र बनाए रखते हैं कि यहाँ पर अपने देश को कोई नुकसान ना हो। पर जिस तरह पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि राजस्थान में तूफान आ रहा है, तूफान के बावजूद भी यहाँ पर बीएसएफ की जो अपनी देशभक्ति है वो इसी तरह कायम है। यहाँ पर लगातार वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो तूफान की बात अब सामने आ रही है, पर हम जब बीएसएफ के लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि यहाँ पर पूरा साल जो ये रेत है उठती रहती है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है रेतीला है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ डेजर्ट है और दूर दूर तक कोई भी मकान नहीं है, कोई गांव नहीं है, और सिर्फ रेगिस्तान ही है, और यहाँ पर बीएसएफ लगातार अपने देश की सुरक्षा कर रही है। हम आपको अब अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरह जो पेट्रोलिंग है बीएसएफ की, ये राजस्थान के साथ जो सीमा लग रही है, राजस्थान में जो सीमा लग रही है, किस तरह जो पेट्रोलिंग हो रही है बीएसएफ की, वो 3 तरीके के हैं। बीएसएफ के लिए रेगिस्तान में सीमा सुरक्षा के लिए सबसे जो साथी करीबी है वो है ऊंट। आप देख सकते हैं कि लगातार रेगिस्तान पर ऊंट पर बैठकर ही बीएसएफ गश्त करता रहता है। ऊंट इसलिए सबसे सार्थक साबित होता है क्योंकि ऊंट बिना पानी के कई किलोमीटर तक चल सकता है। ये रेगिस्तान है, इसे रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, और लगातार बीएसएफ इसी तरह गश्त करती है। और अगर तूफान, जिस तरह पिछले कई दिनों से तूफान आता जा रहा था, ये गश्त जो है लगातार बढ़ जाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है, फुट पेट्रोलिंग। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो बीएसएफ के जवान हैं वो दिन भर इसी तरह फुट पेट्रोलिंग करते रहते हैं और इन कंटीली तारों के साथ साथ चलते रहते हैं, और नज़र बनाए रखते हैं कि दूसरे ओर से कोई ऐसे घुसपैठिया यहाँ पर हमारी सीमा में दाखिल ना हो। और ये करीब ये जो पोस्ट है 4 किलोमीटर का इलाका है बीओपी का, और इसी तरह ये गश्त जो है फुट पेट्रोलिंग होती रहती है, दिन भर होती रहती है, रात में भी होती रहती है। पर जब यहाँ पर स्थिति तूफान की हो, जब यहाँ पर आंधी चलती है, रेत उड़ती है, तो इन लोगों के लिए गश्त करना मुश्किल हो जाता है। पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि बीएसएफ इस समय काफ़ी हाईटेक हो चुकी है, काफ़ी इस तरह की डिवाइस हैं जवानों के पास,
दूरबीन है जिसके साथ वो लगातार दुश्मन पर नज़र बनाए रखते हैं कि हमारी सीमा को किसी भी तरह नुकसान ना हो। और इनके पास जो हथियार हैं वो भी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। इस रेगिस्तान में बीएसएफ अपनी सीमा की जो सुरक्षा है उसके लिए एक और जरिया अपना रही है, वो है व्हीकल पेट्रोलिंग। ये तब अपनाया जाता है जब ज़्यादा यहाँ पर धुंध हो जाए और धूल भरी आंधियाँ जब चलती हैं, तो ये व्हीकल पेट्रोलिंग आप देख सकते हैं कि 4x4 कार जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जितनी लंबी ये बीओपी है यहाँ पर लगातार जो है इन्हीं गाड़ियों की मदद से लगातार बीएसएफ के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। क्योंकि ये रेगिस्तान है, यहाँ पर आम गाड़ी जो है वो नहीं चल पाती है, इसलिए 4x4 कार का इस्तेमाल करके दूसरे देश पर और घुसपैठियों पर, दुश्मन पर लगातार बीएसएफ के जवान नज़र बनाए रखते हैं कि ताकि कोई भी जो ऐसा कोई अंसर है जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है उसको यहाँ पर अपने देश में आने से रोका जा सके। और आप देख सकते हो कि ये जो जवान है लगातार इसी तरह 2 गाड़ियाँ जो हैं पेट्रोलिंग के लिए अपनाई जाती हैं और वो लगातार सीमा के इर्द गिर्द चलती रहती हैं। और ये जो गाड़ियों के लिए एक अलग ट्रैक बनाया जाता है, ये ट्रैक जो है बिल्कुल फेंसिंग के साथ नहीं है बल्कि 20-25 मीटर की दूरी के साथ एक ये जो ट्रैक बनाया गया है 4x4 व्हीकल के लिए। और ये जो पेट्रोलिंग व्हीकल है ये यूनिट इसी तरह लगातार पेट्रोलिंग करता रहता है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह 47 डिग्री तापमान में धूल भरी आंधियों के साथ लगातार बीएसएफ अपने देश की सुरक्षा बनाए रखा है। किसी भी घुसपैठियों को अपने देश की सीमा में घुसने से रोकने के लिए बीएसएफ किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रही है, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे किसी भी तरह हालात हों। बीएसएफ के जो जवान हैं जो सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं वो हर तरह की स्थिति के साथ निपटने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ हिमांशु गाबा, दैनिक सवेरा टीवी, जैसलमेर।